दोस्तों आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे कि जिस तरीके से बैरिस्टर असद ओवैसी यूपी के अंदर अपने 100 प्रत्याशी को उतारे थे दोस्तों, लेकिन एक भी प्रत्याशी जीत हासिल नहीं कर पाया और बैरिस्टर असद ओवैसी के खाते में एक भी सीट नहीं आ पाया दोस्तों, ये भी बात करेंगे। और दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये भी करना है दोस्तों, जो कि बैरिस्टर असद ओवैसी को दोस्तों लोग कहते थे कि बीजेपी का बी टीम है, ये वोट कटवा है और वोट काट के बीजेपी को कामयाब करता है, बीजेपी को जिताता है, इसलिए हर जगह ये इलेक्शन लड़ रहा है दोस्त। आज इन दोनों मुद्दों पे बात करेंगे दोस्तों, और साथ ही साथ मुसलमानों के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आप हमारी वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं SHN ऑफिशियल मीडिया। वैसे असद ओवैसी अपने प्रत्याशी को उतारे थे दोस्तों यूपी चुनाव के अंदर, लेकिन उनको एक भी सीट नहीं हासिल हो पाया और बीजेपी की सरकार बनी दोस्तों। अखिलेश यादव बिहार गए, जितने भी तमाम के तमाम पार्टी थे दोस्तों, सबको शिकस्त बीजेपी ने देके और अपनी सरकार फुल बहुमत से वहाँ पे बनाया। लेकिन दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि बैरिस्टर असद ओवैसी के ऊपर जिस तरीके से इल्ज़ाम लगाए जाते थे दोस्तों, और इस वीडियो में ये बात क्लियर हो जाएगा कि बैरिस्टर असद ओवैसी दोस्तों और अकबर ओवैसी दोस्तों, ये दोनों बीजेपी का बी टीम नहीं है, ये वोट कटवा नहीं है दोस्तों, ये वोट काट के बीजेपी को बिल्कुल नहीं जिताना चाहती दोस्तों। इस वीडियो में आज मैं क्लियर कर दूंगा कि बैरिस्टर असद ओवैसी की पार्टी बीजेपी का बी टीम नहीं है दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से बीजेपी का बी टीम नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से बैरिस्टर असद ओवैसी यूपी के अंदर चुनाव लड़े और सारे जितने भी पार्टी थे दोस्तों सब ने चुनाव लड़ा, लेकिन 5 राज्यों के अंदर चुनाव हुआ था दोस्तों, लेकिन 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी दोस्तों, और वहां पे बिल्कुल बैरिस्टर असद ओवैसी बिल्कुल नहीं गए तो, लेकिन फिर भी बीजेपी जीत गई दोस्तों। असद ओवैसी वहां पहुंचे भी नहीं दोस्तों, फिर भी वो बीजेपी की 4 राज्यों के अंदर सरकार बनी। सिर्फ एक राज्य में बैरिस्टर असद ओवैसी जो कि यूपी के अंदर चुनाव लड़े थे, लेकिन 4 राज्यों के अंदर और चुनाव नहीं लड़े थे दोस्तों। एक राज्य तो केजरीवाल के खाते में चला गया, लेकिन 4 राज्य जो है दोस्तों बीजेपी के खाते में गए, जिसमें से दोस्तों 3 राज्य ऐसे हैं दोस्तों जो कि बिल्कुल बैरिस्टर असद ओवैसी वहाँ पे अपने इलेक्शन लड़ने बिल्कुल नहीं गए थे, लेकिन बीजेपी का सरकार बन कैसे गया दोस्तों। और जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि बैरिस्टर असद ओवैसी बीजेपी का बी टीम है, तो मैं आप बता देना चाहता हूं कि जिस तरीके से यूपी के अंदर चुनाव हुआ, उनके प्रत्याशी को 1000 वोट 2000 वोट ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 15000 वोट मिला, और जितने भी प्रत्याशी को वोट मिले दोस्तों वो सब टोटल मिला के मेरे ख्याल से 30000 वोट मिले होंगे, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं मिले होंगे। बैरिस्टर असद ओवैसी की एक भी सीट आती दोस्तों, लेकिन अखिलेश यादव की जो पार्टी वहाँ पे खड़ी थी दोस्तों, मुसलमान ने अखिलेश यादव की पार्टी को सपोर्ट किया, बैरिस्टर असद ओवैसी की पार्टी को सपोर्ट नहीं किया, और वहाँ से अखिलेश यादव की पार्टी जीत गई दोस्तों, और बैरिस्टर असद ओवैसी की पार्टी हारी। तो कुछ जगह तो ऐसा भी हुआ कि बैरिस्टर असद ओवैसी का वोट काटा अखिलेश यादव ने, जो कि मुस्लिम वोट बैंक को काटा, और उस जगह से बीजेपी भी कामयाब हो गई दोस्तों। जो कि आप सोच सकते हैं और समझ सकते हैं दोस्तों कि बीजेपी का बी टीम कौन है, बीजेपी को फायदा पहुंचाना कौन कौन चाह रहा है दोस्तों, और कौन कौन नहीं चाह रहा फायदा पहुंचाना। और इस वीडियो से बिल्कुल क्लियर हो जाता है दोस्तों कि बैरिस्टर असद ओवैसी बीजेपी का बी टीम नहीं है, वोट कटवा नहीं है, और बीजेपी को वो कभी भी फायदा नहीं पहुंचाना चाहता दोस्तों। बैरिस्टर असद ओवैसी की लड़ाई दोस्तों सिर्फ तो सिर्फ हक की लड़ाई है, और जिसके ऊपर जुल्म होता है उसके लिए आवाज़ उठाते हैं, और हर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं दोस्तों। दलित, आदिवासी, बिछड़े और सेकुलर हिंदू और मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते हैं, सारे जातियों के लिए दोस्तों आवाज़ उठाते हैं दोस्तों। आखिर में बात कर लेते हैं कि मुसलमानों का दोस्तों, मुसलमान अखिलेश यादव पे विश्वास करते हैं, बैरिस्टर असद ओवैसी के ऊपर विश्वास नहीं करते दोस्तों। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल तौर पे आपको मैं एक छोटी सी हदीस बताना चाहता हूँ, जो कि दोस्तों अल्लाह के नबी 60 सहाबा को लेके एक मस्जिद को आज़ाद करवाए थे, जो कि यहूदियों के हवाले था वो मस्जिद, और उस मस्जिद के अंदर यहूदी कब्जा कर रखे थे दोस्तों। उस मस्जिद को यहूदी कब्जा कर रखे थे, लेकिन अब अल्लाह के नबी के पास दोस्तों 60 सहाबा थे, और 60 सहाबा को लेके उस मस्जिद को फतेह किया गया और वहाँ से यहूदियों को भगाया गया दोस्तों। जो कि अल्लाह के नबी सच पे थे, हक के रास्ते पे थे, इसीलिए दोस्तों 60 सहाबा के साथ उनकी विजय हुई। लेकिन यहाँ पे बैरिस्टर असद ओवैसी अकेला नहीं है, उनके साथ बहुत ही लोग हैं दोस्तों। और दोस्तों आने वाले समय में जरूर है जो यूपी के अंदर भी सीट आएगा दोस्तों, और जितने भी राज्यों में इलेक्शन लड़ा जाएगा हर राज्यों में सीट आएगा। इसके लिए मुसलमानों को अपनी आंखों को खोलना पड़ेगा दोस्तों, और गुलामी से बच के और हक को पहचानना पड़ेगा, सच को पहचानना पड़ेगा कि आखिर कौन मुसलमानों के लिए आवाज़ उठा सकता है, कौन दलितों के लिए आवाज़ उठा सकता है, कौन संविधान के लिए आवाज़ उठा सकता है। इसके लिए गौर करना पड़ेगा, फिक्र करना पड़ेगा सारे जातीय धर्म को दोस्तों।
दरअसल असूद ओवैसी बीजेपी का बी टीम बिल्कुल नहीं है दोस्तों। और अभी भी आप कोई से भी राज्यों में अगर की दरअसल असूद ओवैसी की पार्टी जाती है तो उनको आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जितने भी सेकुलर हैं वो सब के सब दरअसल असूद ओवैसी की पार्टी को मौका दे कि 5 साल में देखा जाए कि उनको जिताने के बाद 5 साल में क्या काम हो पाता है या नहीं हो पाता है दोस्तों। जरूर एक बार मौका दिया जाए दरअसल असूद ओवैसी की पार्टी को। दोस्तों अगर कि आप ऐसी खबरें पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपनी प्रतिक्रिया दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप भी इस बात से सहमत है या नहीं है कि दरअसल असूद ओवैसी बीजेपी का बी टीम है या नहीं है। दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम।